लाइव हो चुके हैं और जैसे ही आते हैं लोग तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर, ओके। जैसे ही लाइव देखते ना कोई लोग देखना शुरू होते हैं कमेंट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आज तो शायद है अपना रमजान भी है ना, शायद ज़्यादा लेट ना हो हाँ कमेंट्स देख। एक ने तो हमें थम्स अप कर दिया तो मैं देखता हूँ थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे जी आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? आई होप जी सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको फर्स्ट रमज़ान मुबारक हो जी। आज पहला रोज़ा था तो आई थिंक सबका अच्छा बकरा होगा। मुझे बताइएगा जी कमेंट्स में मेरी आवाज़ स्क्रीन सबको क्लियर नज़र आ रही है? एक दो लोग जो देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं इसको काइंडली कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दें। सो अच्छा जी, चले जी, बस अब आवाज़ आ रही है, सबको क्लियर है। अच्छा जी, मेरे साथ है नफीसुर रहमान और ये टिकटॉक का एक जनरल डिस्कशन है, बड़ी यूनिक चीज़ें इस पर हम डिस्कस करेंगे टिकटॉक के हवाले से और कोशिश करें कि इसको जो है हम आगे मज़ीद सेशंस करें और नई इसमें डिस्कशंस देखें। नफीस जी हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारा सबसे पहले टिकटॉक का बूट कैंप हुआ था उसके स्टूडेंट हैं और आज हम टिकटॉक के ऊपर ही बात करेंगे, लाइव अकाउंट्स भी देखेंगे। अक्सर लोगों का ये होता है जी कि हमें अकाउंट्स दिखाएं, हम लाइव भी सारी चीज़ें देखेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे टिकटॉक शॉप के ऊपर कि क्या पोटेंशियल है इस वक्त टिकटॉक शॉप का एज ए सर्विस प्रोवाइडर और अगर आपने अपना शुरू करना है दोनों एस्पेक्ट से, स्पेशली जो अमेज़न सेलर्स हैं उनके लिए क्या पोटेंशियल एज टिकटॉक शॉप में है। ठीक है, जैसे मैं खुद टिकटॉक शॉप पे काफ़ी चीज़ें जो है अमेज़न पे सेलिंग कर रही है तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल करूँ उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है। तो आज हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं, साथ साथ आपके क्वेश्चन आ सकेंगे। फीस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा अपना क्विकली इंट्रोडक्शन कराएं कि आप टिकटॉक शॉप कैसे आपने स्टार्ट की और जो हमारा ये बूट कैंप हुआ था मेरा फर्स्ट क्लास थी जिसके आप स्टूडेंट हैं मुझे याद है। ठीक है, थोड़ा सा अपना एक जर्नी बताइएगा आप जो भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं मेरे लोग। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। अच्छा सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने सबसे पहले अमेज़न स्टार्ट करना था अराउंड 7-8 मंथ्स बिफोर मैंने अमेज़न के लिए आया, मैंने सीखा कुछ थोड़ा बहुत कुछ करने लगा तो एकदम से मैं हमेशा से चाहता था कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिले जो अभी बिल्कुल स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि जब अमेज़न स्टार्ट में आया बहुत सारे लोगों ने उससे मतलब कि कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट्स अपना रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऐसे हमेशा से मेरे माइंड पे था कि कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आ जाए जिससे मैं भी कुछ अर्निंग करूँ और जल्दी-जल्दी उससे प्रॉफ़िट ले लूँ जितना ले सकता हूँ। तो आई केम अक्रॉस टिकटॉक शॉप। तब एकदम से कुछ वीडियो आई मेरे आगे तो मैंने कहा कि मैंने करना है, मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा जो भी हो प्लेटफ़ॉर्म जैसा भी हो मैंने इसी को करना है। फिर मैंने बूट कैंप जॉइन किया इनेबलर्स का, उससे मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली, काफ़ी सपोर्ट मिली उसकी, जिसके साथ मैंने अपनी कंपनी फॉर्मेशन की यूके के अंदर और मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया यूके में और काम और स्टार्ट किया। नफीस ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है राइट, लाइक इन ई बिल्कुल, कॉमर्स? बिल्कुल, बिल्कुल कैसे? ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ई-कॉमर्स का, पहले से पहले कोई एडवेंचर नहीं किया था ई-कॉमर्स का। अच्छी तो बात है, एडवेंचर नहीं करना बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने सीखना पड़ता है। फिर किया जब स्टार्ट तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिली, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था। तो बिल्कुल मुझे ऐसे जो ही है। गाइडेंस मिली, जो सपोर्ट मिली, उससे ही मैंने स्टार्ट किया इसको। बहुत सारे फेलियर्स भी फेस करने को मिले काफ़ी स्टार्ट में। तो फिर वही बात है कि गिव अप नहीं करना, करना है, ये माइंड बना लिया कि ये इससे मैंने जितना ज़्यादा मैं अर्न कर सकता हूँ मैंने करना है। पहला प्लेटफ़ॉर्म है, नया प्लेटफ़ॉर्म है, इसको मैंने सर अच्छा, स्टार्ट किया अपनी जर्नी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा नफीस, मैं अपने भी स्टूडेंट्स जितने पुराने स्टूडेंट हैं या जो लोग भी देख रहे होते हैं एक ही बात कहता हूँ कि एक आप स्किल को पकड़ें और उसको उसके एंड लेवल तक ले लें, गिव अप ना करें, हार ना माने। ठीक है, मसला ये हम बहुत जल्दी ना जिस टाइम पे आपने टिकटॉक स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो मुझे पता है इतना मटेरियल ही नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, विजुअल थे। ठीक है, वो एग्जैक्टली। उस पे बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। माशाल्लाह आपने तो मतलब उस सारी चीजों को आगे आए हैं। और सबसे बड़ी बात नफीस ये रहता है कि ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म ऐसे है कि इसमें हर तरह की सपोर्ट आपको मिल जाती है, कोई ना कोई बिल्कुल आपको सर। रास्ता गाइडलाइन आपको मिल जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से चलें एक आपका सिलसिला चलता है। माशाल्लाह आप बिल्कुल अगर मैं आपसे पूछूं वो जो आपने स्टार्ट किया, आप माशाल्लाह आप हैप्पी टिकटॉक शॉप में आने के बाद खुश हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। मतलब पहले स्टार्ट में तो थोड़ा-सा मुझे, मैंने को बताया कि मुझे डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करने को मिली, लेकिन जब मुझे पता लगा कोई मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी काम कर गई, जिससे मुझे सेल्स जनरेट होना शुरू होगी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ग्रो करता गया इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। डे बाय डे सेल्स इंक्रीज़ हुई, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। फिर मैंने और कुछ स्ट्रेटजीज भी यूज़ की, अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बड़ा अच्छा रहा। प्लीज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े लोग ना अक्सर इस तरह मैसेज करते हैं कि जी आप हमें रिप्लाई हुए दिखाएं। मैं चाहूंगा आप अपना एक तो टिकटॉक सेलर सेंटर से ना जो ये बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो में थोड़ा सा एक अपना आप दिखाएंगे आपकी जर्नी कहाँ पे अपना क्या अर्निंग क्या सेल्स, प्लस कुछ मैं क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगा सेलर सेंटर टिकटॉक शॉप का होगा कैसे और क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो अगर आप कुछ स्क्रीन शेयर करें तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं, स्क्रीन के स्टैट्स के ऊपर आते हैं, फिर बाकी जी, बातें। मैं आपके साथ मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर आपके साथ सर। फिर मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है कि मैं कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, सो जी, ये आपको मेरी स्क्रीन शो होगी सर? जी बिल्कुल जी, मुझे नफीस नफीस आपकी स्क्रीन बिल्कुल शेयर हो रही है। अच्छा नफीस, मुझे ये आपका बेसिकली जो आपकी ग्रॉस सेल्स आ रही है माशाल्लाह 44,000 पाउंड्स तकरीबन, ये कितने टाइम की सेल्स है? ये मेरे ख्याल आपकी जनवरी से लेके सर ये मार्च तक, मेरी, हाँ जी, 5 जनवरी से 11 मार्च की है टोटल सेल्स, 67 डेज़ की। 67 डेज की। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आरओआई कितना है इसमें? सर ये मेरा ऑलमोस्ट आप कह लें 35 से 40% आरओआई है इसमें। 35 से 40% तो बहुत अच्छा आरओआई है। अच्छा ये इस वक्त जी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं टिकटॉक का जो सर्विस सेक्टर है बेसिकली यूके डिटेल पे बना हुआ है, ये यूके बेस्ड है और आप जी, जी। इजीली, मेरा अभी थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है बट समहाउ अभी तक फिलहाल पाकिस्तानी डिटेल पे पासपोर्ट पे अकाउंट्स बन रहे हैं। कुछ ग्लिच आया था बट वो इतना इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल अकाउंट्स बन रहे हैं। और ये आपके सामने अगर आप इसको थोड़ा सा फीस एक्सप्लेन करें कि हमारे लिए टिकटॉक के अंदर जैसे डिस्कशन एक हुई थी कि हमें खुद प्रोडक्ट्स का बताता है जो अमेजोन पे अच्छी जा रही होती है, थोड़ा सा आप यहाँ क्विकली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से अमेजोन ये टिकटॉक सर्विस सेंटर हमें किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट करता है कि सारी चीजें हमें यहीं पे मिल जाती हैं, मतलब सर प्रोडक्ट सबसे पहले तो जी, टिकटॉक शॉप का बेसिक जो मार्केटिंग का जो मेन पर्पस जो है ना, जो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ये आप देख रहे होंगे एफिलिएट बिल्कुल है। मार्केटिंग। आजकल हम टिकटॉक जब जब भी स्क्रॉल करते हैं हमें एफिलिएट्स ही नज़र आते हैं हर तरफ। कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चल रहा होता है, इन्फ्लुएंसर्स कुछ ना कुछ शोकेस कर रहे होते हैं अपना। तो बिल्कुल बेसिकली सब कुछ यही है। मुझे लगता है टिकटॉक शॉप पे एफिलिएट्स जो है ना वो सबसे ज्यादा वो ज़्यादा एफिलिएट, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये इसमें आप मुझे ये एफिलिए कि आप करें, आप प्रोटीन करें मैं बाद में करता हूँ, आप करें। जी, जी, ये मेरे को बताया कि ये हमारा सारा जो सेक्शन है वो एफिलिएट्स का है। इसके अंदर हमें यहाँ पे वो खुद एफिलिएट्स प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से अपने जो भी कैटेगरी है जिससे रिलेटेड आप करना चाहते हो, सारे एफिलिएट्स सारे आपको खुद ही यहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जी अवेलेबल होते हैं। आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे बात करें कि दैट वी वांट टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स, और सब कुछ आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपनी मेरी प्रोडक्ट्स को प्रमोशन मिले, सेल्स मिले, रेवेन्यू मिले। उसमें जो जब सेल आती है तो एफिलिएट्स को कमीशन मिलता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको पहले कुछ नहीं पे करना पड़ता।
जब आपको ऑर्डर आएगा वो टिकटॉक खुद ब खुद आपके एफिलिएट्स को भी जितने परसेंट आपने सेट किया होगा अपनी सेल प्राइस का, वो उनको भी पे हो जाएगा और आपको आपकी सेल और आपका रेवेन्यू मिल जाएगा विद प्रॉफिट। ओके ओके ठीक। तो इसका मतलब एक ज़्यादा बेसिकली फोकस एफिलिएट मार्केटिंग पे, और ये सारी चीज़ें आपको विद इन द सेलर सेंट्रल टिकटॉक के आपको यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग की बात थी कि प्रोडक्ट अमेज़न के प्रोडक्ट आइडियाज़ ये कैसे आपको मिलते हैं? मैंने ये देखा है कि मैंने अभी तक ये जज किया है, जैसे जितने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है इस वक्त अपवर्क पे या लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा इसकी करंटली डिमांड, मैंने ह्यूज डिमांड देखी है इसकी टिकटॉक सेलर सेंट्रल शॉप की मैनेजमेंट की या मार्केटिंग। क्या ये मतलब सही है, आप एग्री करते हैं? जी सर, मैं तो एग्री करता हूँ कि इस टाइम अमेज़न भी अपने जो मैंने सुना है कि फर्दर इन फ्यूचर वो भी एफिलिएट्स के सेक्शंस को अपने सेलर सेंटर में ऐड करना जा रहा है कि वो भी एफिलिएट्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग करे। तो आई गेस टिकटॉक शॉप के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस टाइम जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है वो, कि उसमें अगर अभी मैं आपको फीसिस ना भी अभी बहुत मिनिमल। आपको ना फीस में अभी कुछ शाम को मैं कुछ देख रहा था, तो मैं आपको ना दिखाता हूँ कि यहाँ पे सॉरी एक सेकंड मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। उसमें जो मैंने देखा है इसमें उसमें अपवर्क के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी ह्यूज डिमांड मैंने देखी। मैं भी आपके सामने मैसेज शेयर कर दूँ, ठीक है? तो अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, आप देखिए स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है? आप जी जी देखें सर, नफीस, आ रही। तो जी जी आ रही। ये अगर आप देखें तो ये टिकटॉक के हवाले से इस वक्त जैसे अमेज़न पे एक था उस पे और एफिलिएट न्यूज़ पे आया, मेरा कहना है कि आजकल मल्टीपल स्किल सेट आना बहुत ज़रूरी है, हम एक स्किल सेट पे नहीं रह सकते, ठीक है? और अगर एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। इसकी डिमांड अच्छी खासी इस वक्त देखिए, ये भरा पड़ा है। जस्ट मैंने लिखा है टिकटॉक शॉप, उस पे एंट्री लेवल की 33, इंटरमीडिएट लेवल की 167 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल है टिकटॉक के हवाले से, इन्फ्लुएंसर की है, मार्केटिंग की है। मतलब मुझे जो नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर इसका ये सर्विसेज मज़ीद आगे इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेज़न सेलर जो है उसके लिए बहुत एक परफेक्ट एक चीज़ है कि आप वहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं वही चीज़ आप टिकटॉक पे भी आके सेल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको अपना जैसे दिखाऊँ कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो अमेज़न पे लगाई हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि बाकी जी क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं जी, सबके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, तो मैं आपको शेयर स्क्रीन करता हूँ कि मैं भी अभी कुछ प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप देखिए मैं भी टेस्टिंग फेज में था, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जो मैं लोगों से कर, और ये भी लेटेस्ट मैंने किया है, तो माशाल्लाह इसकी अच्छी सेल्स, इसकी अच्छी अभी, हालांकि कोई मैंने मार्केटिंग कुछ काम नहीं किया, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं किया, वैसे अपनी स्ट्रेटजी से अप्रोच चल रहे हैं, तो उस पर भी हमारे पास सेल्स आ रहा है। इसका मतलब अमेज़न सेलर है वो इस वक्त क्या देख रहे हैं, वो किस तरह से थ्रू एमसीएफ, मतलब अमेज़न की एमसीएफ के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट को अपने सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी ड्यूल इनकम स्ट्रीम करके बहुत सारे सेलर जो है इस वक्त अमेज़न के देख रहे हैं। आपने ये चीज़ नोट की है? जी 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 सर, बिल्कुल मैंने देखा है बहुत सारे जो ब्रांड्स अमेज़न पे सेल कर रहे हैं वो भी टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी आती हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टिकटॉक शॉप के लिए वो सेल करना चाह रहे हैं। और फेसबुक के ग्रुप सर मैं जब ओपन करता हूँ तो मुझे इतने सारी क्वेरीज आती हैं कि वी नीड असिस्टेंट फॉर टिकटॉक शॉप, वी नीड अ गुड वीए फॉर टिकटॉक शॉप, यानी कि इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है। और इस टाइम टिकटॉक शॉप के ऊपर सेलिंग वो बहुत सारा लोग कर भी रहे हैं, और आई गेस कि ये इस टाइम के लिए करंटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। अच्छा, ये एक और नफीस मेरा क्वेश्चन है कि इसमें क्या मॉडल्स हम ऐसे, अगर मैं न्यू भी बात करूँ, एज इन्वेस्टर बात करें, अगर आप आना चाहते हैं तो उसमें किन मॉडल्स के ऊपर हम आ सकते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो अगर हम टेस्टिंग करें तो वाइट लेबल के साथ जा सकते हैं। हम वाइट लेबल के ऊपर भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वाइट लेबल यहाँ एक पे ना थोड़ा सा वाइट, काफी क्योंकि न्यू लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, मुझे थोड़ा सा वाइट लेबल एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज वाइट लेबल, क्या होता है?
सर वाइट लेबल एक एक्चुअली जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं या बहुत छोटे मोटे ब्रांड होते हैं, अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं तो ये हम वाइट लेबल इसको कहते हैं। और अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को अपना लेबल लगा देते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं सारी ट्रेडमार्क रजिस्टर के साथ, तो ये प्राइवेट लेबल के अंदर आ जाता है सर। तो इसका मतलब हम व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल को यहाँ पे जी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखा है काफी सारे ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं कि आप उनको टिकटॉक पे सेल करें। अच्छा, सॉरी सर, एक और चीज़ आपको बतानी थी मैंने कि यहाँ पे हम एज एन एफिलिएट खुद भी काम कर सकते हैं। हम खुद अच्छा, भी एज एन एफिलिएट, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं और आपकी एज 18 प्लस है तो आप खुद भी एज एन एफिलिएट यहाँ पे साइन अप करके और आप अपना कंटेंट बना के किसी भी शॉप के साथ उस प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं, ताकि उसमें जब सेल आता है तो फिर उसमें से कमीशन आपको भी मिलता है। अच्छा नफीक, सबसे ये इम्पोर्टेंट बात, ये जो 1000 फॉलोअर्स हैं ये हमारे टिकटॉक के दो अकाउंट हैं। ऐसे ही एक है ये सेल है और एक दूसरा है बिल्कुल जिसमें आप देखते हैं। ये जो 1000 फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, ये दूसरे अकाउंट पे आपके 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जो बायर अकाउंट भी हम उसको कहते हैं, हम इसको ठीक। टिकटॉक अकाउंट भी कहते हैं, जो हम आम मतलब रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वही होता है। मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान से जिसने टिकटॉक स्टार्ट करना है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब है कि उसका यूके में, यूएसए में तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे आपको एसएसएन नंबर चाहिए होता है क्लास में, ठीक है। यूके में हमें अगर स्टार्ट करें, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको यूके बेस्ड सिम चाहिए, एक फ़ोन चाहिए जिसमें आप उससे बात करें, ठीक है। दूसरा, आपको वहाँ पे एक यूनिक एड्रेस चाहिए, जो यूनिक एड्रेस आपको आना चाहिए, ठीक है। तीसरी, आपको एंटिटी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ओके हैं, लीगल है, और आप कोई और आप बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट भी चाहिए या वाइज या पेमेंट। पेमेंट का चैनल वो भी बन जाएगा। लेकिन अगेन अकाउंट बनाने से पहले आप उसकी गाइडलाइंस को जरूर अंडरस्टैंड करें। ऐसे नहीं, अक्सर लोग ना गलती ये करते हैं, बस वीडियो देख के अकाउंट बनाते हैं। उसकी गाइडलाइन को जरूर पढ़ें कि क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, किस तरह से करें, ठीक है। मेरा ख्याल ये बेसिक सा एक आपको अगर टिकटॉक शॉप बनानी है सेट कर सकते हैं। हमारा इसमें एक आगे बहुत डिटेल बूट कैंप आने वाला है और उसमें हमने जीरो से कैसे शॉप बनानी है, रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस क्या है, प्रोडक्ट्स मैनेज कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग है, ऑर्डर्स है, लॉजिस्टिक्स है, मतलब मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स है, मार्केटिंग, बहुत डिटेल सेशन आ रहा है। आपके ख्याल में आपने तो सेशन लिया है, क्या वो बूट कैंप न्यू भी इसके लिए फायदेमंद है? सर बहुत फ्रूटफुल है एक्चुअली। एक तो आपको मैं बताऊं कि ठीक है, आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट मिलता होगा, काफ़ी जगह से मिल जाता होगा, बट अगर आपको एक सपोर्टिव सिस्टम भी मिले, साथ में आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले, तो आई गेस वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक तो आपको अच्छा थ्योरी मिल रही नफीस, है सिर्फ आप। जब मैं किसी टाइम पे, जब मैं शुरू में फ्रीलांसिंग करने हुआ था, मैंने बड़ी कोशिश की थी यूट्यूब से देखने की। लेकिन मैंने दो बातें देखी, यूट्यूब पे कंटेंट सारा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तरतीब नहीं है, ठीक है। एक एग्जैक्टली तरतीब नहीं है, ए टू जी कैसे जाना, एक वो, प्लस यूट्यूब जो है वन वे ट्रैफिक है। मतलब अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं तो आपको कहीं से आंसर नहीं मिलता इतनी जल्दी, मुश्किल है। मैंने ये देखा, ठीक है। बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बट मसला ये होता है कि यूट्यूब पे ट्रैफिक नहीं है। जब आपके स्टक होते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा उसमें आपको आंसर ढूंढना पड़ता है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे यूट्यूबर्स का, ये ऐसे प्लेटफॉर्म का, हमें सपोर्ट आपको राइट अवे मिलता है, आपके स्टक नहीं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। फीस साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं। मैंने आपका देखा। अच्छा, आपने एक चीज डिस्कस की थी कि टिकटॉक सेलर सेंटर के अंदर जो टिकटॉक सेलर सेंटर इटसेल्फ आपको अमेज़न की वो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है जो हाई सेल हो। क्या ये बात किस हद तक ठीक है? जी सर, एक नई अपॉर्चुनिटी कह लें आप, सेलर सेंटर में उसने प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के नाम से एक नया सेक्शन ऐड किया है टिकटॉक शॉप ने, जिसमें वो जो आप, अगर आपका नीश पे स्टोर है, फॉर एग्जांपल आप होम एंड किचन पे काम कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो अमेज़ोन पे अच्छी एसेंस के साथ प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, वो आपको उसकी सजेशंस भी देता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हो अगर आप टिकटॉक शॉप के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हो। प्लस आपको वो कीवर्ड रैंकिंग करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि मेरी कीवर्ड्स रैंक करें और मेरी अच्छी प्रोडक्ट्स की टाइटल अच्छा हो, डिस्क्रिप्शन अच्छा हो, तो वो आपको खुद सजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड सारा आपको खुद कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है कि आपकी जो लिस्टिंग्स हैं इसके अंदर ये कीवर्ड्स ऐड होंगे तो आपकी सेल्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये सर मैंने खुद ये इस टूल को यूज़ किया,
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले इससे। अच्छा जी, एक सेकंड, मैं जरा दानियाल, एक मैसेज आया हुआ है कि माइक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं जरा माइक की सेटिंग चेंज करूँ, आपने मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, इको तो नहीं आ रहा। एक सेकंड दे दें मुझे, मैं जरा माइक को सेट करूँ। अच्छा जी दानियाल, मुझे बताइएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी ओके। आवाज़ ठीक आ रही है? जी, जी, काफ़ी पहले से चलें बेहतर हो दानियाल, गई है बल्कि। चलें चलें, बल्कि बेहतर, चलें ठीक है जी, सॉरी जी, वो मेरा ख़्याल मेरे वेबकैम का वो सेट हुआ था, चलें। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि उसमें टिकटॉक खुद रिकमेंड करता है प्रोडक्ट्स को, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, चलें, ठीक है जी। अच्छा जी, आप साथ-साथ जिनका भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, वो भी साथ-साथ पूछते जाएँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन था जी कि हम टिकटॉक कैसे स्टार्ट करें? जैसे मैंने बताया कि जी हमारा बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, डिटेल बूट कैंप है जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और बताएँगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे क्वेश्चन है जी मोहम्मद हसनैन का। सो इसमें नफीस, अगर आपको नज़र आ रहा है, सर मैं डब्ल्यू से कर रहा हूँ यूएस ब्यूटी और हेल्थ कैटेगरी में, उसमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहले मैं प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो सर ब्रांड तो टेस्टिंग यूनिट्स नहीं देता, ना सर्टिफिकेट देगा। तो सर मैं टेस्टिंग कैसे करूँ लाइक बिफोर बल्क बाइंग? जी नफीस, क्या कहते हैं इसमें, क्या टिकटॉक सेलर सेंटर हमें ये अलाउ करता है? देखिए सर, अलाउ तो टिकटॉक शॉप करता है आपको कि अगर आप करना चाह रहे हैं कोई इससे रिलेटेड काम होलसेल से, तो आपको ब्रांड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाना पड़ेगा, क्वांटिटी उन ब्रांड्स के साथ जाना पड़ेगा जो जिनकी एमओक्यूज आपको मीट कर रहे हैं, जिनका मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास बजट जितना है, फिर आपको जितने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपको एमओक्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप मिनिमम जितना आप जाना चाहते हैं आप उसके साथ जाएं, उन ब्रांड्स के साथ जाएं। ज़रूरी नहीं कि फिर आपको बड़े ब्रांड्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो फिर इसी हिसाब से आपको अपने बजट को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप होलसेल नहीं करना चाहते तो फिर वाइट लेवल बेस्ट है, अगर आपका बजट उतना है कि आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। होलसेल के लिए चल फिर आपको थोड़ी सी एमओक्यू को वेट करना पड़ता है। चले, माजिद का एक क्वेश्चन है जी। माजिद मेरे स्टूडेंट हैं पुराने, और पूछा जी व्हाट यूनिक फीचर्स और बेनिफिट डज द टिकटॉक शॉप ऑफर कंपेयर टू अदर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म? इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे पहला आंसर कि टिकटॉक की इस वक्त अगर आप मार्केटिंग आप ग्राफ देखें, इस वक्त सबसे ऊपर जा रहा है, इक्वल टू तकरीबन अमेजोन के पास पास ही आने वाला है। वजह रीजन क्या है कि हर फोन पे टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल्ड है। क्विक एक आपकी अटेंशन ग्रैब करता है, आप टिकटॉक देखते हैं फौरन ऐड आता है। तो मेरा ख्याल है इसमें व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसकी, और ये क्विकली जो है आपको प्रोडक्ट विद इन सेकंड आपको एक्सप्लेन करता है। तो नफीस, आप क्या कहेंगे इसमें? 1.8 सर 1.8 बिलियन यूजर्स है टिकटॉक का इस वक्त वर्ल्ड तक वाइड। तो वर्ल्ड वाइड? अगर 1.8 बिलियन यूजर हो आपका जी, और जो भी यूजर आता है आपका देखता है आपके प्रोडक्ट्स को, तो जब आप इन्फ्लुएंसर्स भी, इम्पल्स बाइंग भी तो सर एक चीज़ है ना। इम्पल्स बाइंग जब बिल्कुल आती है ऐसी है। तो जब कोई भी इन्फ्लुएंसर देख, कोई आप इन्फ्लुएंसर की देख रहे हो प्रोडक्ट्स को, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे भी कुछ बाय करना होता है, मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर दिखा रहा हो और मुझे मेरा दिल करता है यार हाँ ये चीज़ ज़रूर बाय करनी है। इम्पल्स बाइंग की वजह से भी बाय होता है। प्लस आपको जो मैं समझता हूँ कि एक यूनिक फीचर है वो ये कि आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी अच्छी मिल जाती हैं विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग पे एग्जैक्टली इतना स्पेंड नहीं एग्जैक्टली, करना पड़ता टिकटॉक नहीं पे करना पड़ता। जी, और बिल्कुल ऐसा आपको ही है। सेल्स अच्छी जनरेट हो जाती है। आपको वो पूरा एक सेक्शन मिलता है जहाँ से प्रमोशन टूल्स कहते हैं जिनको, जिनमें आप प्रमोशंस देते हैं कस्टमर को। जब आप वो आता है तो आपको वो बाय करता है, फ्लैश डील्स होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, कूपन्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपको वो ऑर्गेनिक कस्टमर्स अच्छा खासा आपको मिल जाता है उसमें। चलें, एक क्वेश्चन और है, ब्रीफली टेल मी प्लीज हाउ टू गेट स्टार्टेड? किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ मैं ना फोकस करूंगा उन लोगों को जो विदाउट इन्वेस्टमेंट में, अगर सर्विसेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि हर बंदे के पास आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज के तौर पे आपको क्या लगता है कि पोटेंशियल और कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? पहले तो सीखे, सर मेरी देखिए पहले तो आप, उसको लर्न हाँ करें। सबसे पहले लर्निंग है फिर रनिंग है, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बिल्कुल आपको ऐसी है, अगर बिल्कुल काम ऐसी। अच्छा आता है, आपकी लर्निंग अच्छी है, आपके पास से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप
आपको काम इतना मिल जाएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा काम। अब ऐसा ही होता है अगर आपके यही पास बात हम कहते हैं हमेशा फ्रीलांसिंग में, यही चीज है कि कम्युनिकेशन, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। बड़े स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर नहीं मिलता, लेकिन मैं वही हैरान हूं कैसे नहीं मिलता। अगर आपकी डायरेक्शन, डेडिकेशन और कम्युनिकेशन अच्छी है तो मेरा ख्याल है आप कोई भी स्किल आता है ना, आप उसको सेल कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स में सर इतने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्वेरीज आ रही होती हैं कि मतलब कि कोई किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप उनके सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो, उनको कमेंट्स में जाके उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पास तो क्लाइंट्स की मैं कहता हूँ कि एक बारिश हो जाती है आपके इनबॉक्स के अंदर। सब कहते हैं कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं इस तरह से। तो आई बिल्कुल गेस ऐसे ही, ये बिल्कुल ऐसे बहुत, अगर आपके पास लर्निंग अच्छी है, स्किल अच्छा है, आपको बस कोई मसला नहीं, काम ही काम है आपके पास। काम है। एक क्वेश्चन और है सर, एफिलिएट में क्या क्या डिटेल्स देख के सैंपल सेंड करें, और मंथ में कितने सैंपल सेंड करें? अगर आपके पास सर 50 यूनिट्स है ना, तो उसमें से आपने 5 यूनिट्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को भेजने, और इन जो एफिलिएट्स हैं उनके जो एवरेज वीडियो व्यूज हैं वो आपके 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए, जिसके एवरेज एवरेज यूज 10,000 से ज्यादा होने चाहिए, ये ज़्यादा मेन होने पॉइंट है। चाहिए। ये ठीक है। मेन पॉइंट है। बाकी उनके फॉलोअर्स कितने हैं या उनकी वो जीएमवी कितना है, ये मैटर नहीं करता। अगर उनके एवरेज व्यूज अच्छे हैं तो वो आपको सेल आके देगा ज़रूर एफिलिएट। चले, जबरदस्त है। एक और क्वेश्चन जी, वे टू स्टार्ट फ्रॉम लो बजट, यूएसए और यूके? यूएसए में आप अपना कर नहीं सकते, अगर आपके पास एसएसएन की अवेलेबिलिटी है भी, तो आई गेस आपको अगर इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाना चाहते हो, क्योंकि एलएलसी की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है एलटीडी के कंपैरेटिवली। तो अगर आप चीपेस्ट पे जाना चाहते हैं तो यूके पे चले जाएं, और अगर आप बेस्ट पे जाना चाहते हैं तो यूएसए मार्केट ज़्यादा बड़ी है, आप यूएसए में भी स्टार्ट कर सकते हो, यूके में भी कर सकते हो। बट मुझे ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं लगा यूएसए और यूके की मार्केट में। मुझे दोनों मार्केट्स की सेल्स अच्छी है। अच्छा नफीस, इसका आंसर मैं कुछ इस तरह से भी करूंगा कि जहां से भी स्टार्ट करें, देखें कि आपकी ग्रिप, आपका बजट क्या है, और बेबी स्टेप्स के साथ स्टार्ट करें। कुछ भी चीज करें, ये ना करें एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट से जंप इन ना करें, छोटी बाइंग करें और बेबी स्टेप्स के साथ करें तो रिस्क फैक्टर कम हो सकता है। ठीक है, ज्यादा खत्म तो नहीं लेकिन कम हो सकता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जी, ये टेक्निकल है। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट अगेन अगेन सस्पेंड बट नॉट टिकटॉक वायलेशन एंड नॉट क्रिएटिव कॉपी पेस्ट इन पाकिस्तान। एक्चुअली सर ये क्यों ये सस्पेंड हो टिकटॉक जाते हैं एजेंसी अकाउंट, जो अगर कोई नफीस आपको पता हो? सर एजेंसी अकाउंट पे सबसे पहले तो अगर आपकी जो वीडियोस का कंटेंट है ना, वो अगर टिकटॉक के पास पहले से ही सेम कंटेंट चल गया हुआ है तो वो आपको कॉपीराइट की वजह से आपका सस्पेंड होता है अकाउंट। ठीक है, एक ये ओके। इशू आता है कि आप सेम कंटेंट उठा के टिकटॉक से ही टिकटॉक पे लगा रहे हैं। अगर आप कंटेंट थोड़ा अच्छा चेंज अच्छा। कर रहे हैं, उसका वॉइस ओवर चेंज कर रहे हैं, या आप थोड़ा बहुत उसमें म्यूजिक चेंज कर दिया आपने थोड़ा सा, तो हम्म। चांसेस कम होते हैं आपके सस्पेंड होने के या वायलेशन ठीक करने है, के। एक और क्वेश्चन है जी, मैं यूएसए में टिकटॉक शॉप कर रहा हूँ, मुझे ये पूछना है कि मैं यूएसए में टिकटॉक शॉप बाइंग अकाउंट कैसे देखूं कि कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा हो रही है या नहीं? आपकी अगर वीकली प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट की वीकली सेलिंग जो है वो 500 से ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। और उसके अंदर आपने देखना है मिनिमम मिनिमम 5 सेलर्स बैठे हों, उससे ज़्यादा ना बैठे, लिस्टिंग्स की हो 5 लोगों। 5 लिस्टिंग्स बेसिक, की हो। हाँ ठीक है। बिल्कुल है। ठीक। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू वी नीड इफ वी वाइट लेबल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट? स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अगर आप टेस्टिंग के साथ जा रहे हैं तो आई गेस 1500 से $2000 से आप टेस्टिंग कर सकते हैं वाइट लेवल की, जिसमें आपको अच्छा। सैंपल्स इन्फ्लुएंसर को भेजने होते हैं, कुछ आपको ठीक फिर है। उसके बाद रिस्पॉन्ड मिलता है कि प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया जा रहा है, क्या ग्राफ जा रहा है। चलें, एक क्वेश्चन और है। नफीस, ज्यादा तो नहीं क्वेश्चन हो गए? ओके है ना, हाँ टाइम है ना? नहीं, पता है, नो नो। अब तो लोग साइड तक जागते हैं तो इसलिए मैंने ये सेशन हाँ लेट रखा है कि चले आराम से डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है। कोई इशू अच्छा, एक क्वेश्चन और है। टिकटॉक खुद जो ग्राफ शो करता है हमारी वीडियो, रील्स या पोस्ट की, वो अक्सर सही शो ये शो करता है कि व्यूज तो बहुत सारे हैं बट कम लोग कंप्लीट वीडियोस नहीं देखते।
मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा वो नहीं समझ आ रहा, आपको समझ आया क्वेश्चन? रील्स या पोस्ट की सर, ये टिकटॉक शॉप के ऊपर जो विजिटर्स आते हैं उसकी बात कर रहे जी हैं? जी, कि वो अक्सर ये शो करते हैं कि व्यूज तो बहुत सारे हैं बट कम लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते या देखते हैं, इस तरह से कुछ है। असल में सर कुछ ना, आप जब वीडियोस अपलोड करते हैं ना, तो आप लॉग इन लॉग आउट भी करते हैं अपने मोबाइल में। फॉर एग्जांपल आप बायर अकाउंट पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वो हम्म, अक्सर ऐसा होता है कि वही बात है कि कंटेंट अगर आपका पहले से चल रहा है, आपको कुछ नई चीज़ नहीं है, तो वो आपका अकाउंट शैडो बैन में चला जाता है। शैडो बैन का मतलब होता है कि वो ना व्यूज़ नहीं आते उसके ऊपर, या वो स्टक हो जाता है आपका किसी जगह पे। तो अगर आप अपना कंटेंट बनवा रहे हैं या किसी एफिलिएट से बना के वो लगा रहे हैं अपना बायर अकाउंट पे, और उसकी विद परमिशन ऑफ एफिलिएट, तो आपके पास एक अच्छी रीच आ जाती है उसकी प्रोडक्ट्स की। चलो गुड, थैंक यू। इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरी इन टिकटॉक शॉप लाइक अमेज़न? कोई ऐसा कंसेप्ट सच अभी तक तो नहीं है कोई गेटेड अभी तक नहीं एंड है? कहाँ पर, बट प्रोहिबिटेड का है कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बेबी से रिलेटेड होगी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अभी प्रोहिबिटेड है, वो नहीं आप सेल कर सकते। अच्छा, वैसे या मैं आपको एडवाइस यही करूंगा एज ए न्यू सेलर, चाहे अमेजोन पे करें, टिकटॉक पे करें, या आप पहले से अगर अमेजोन सेलर और टिकटॉक पे आना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट किया करें जो कि गेटेड ना हो, ओपन हो, इजी टू सेल हो, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस ना हो। वो इजी होता है मैनेज करना शुरू में। थोड़ा सा आपको हाँ ना हो जाए, थोड़ा सा आप इस पे चल पड़े, तो फिर आप जरूर उसको आगे करें। ठीक है जी। और जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? ये सेशन जी इंशाल्लाह आगे एक दो दफ़ा और हम करेंगे, मज़ीद इसमें नई चीज़ें साथ लेके आएंगे जिससे आप सबको फ़ायदा होगा। और जो बूट कैंप है उसमें काफ़ी डिटेल ट्रेनिंग है जी, 3 मंथ्स की तकरीबन, और इसमें ज़ीरो से सारा कुछ है। शॉप बनाते कैसे, प्रोडक्ट खंड, प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। मेन देखें, बताने का या सिखाने का मकसद ये नहीं है कि खाली आपको पढ़ा के आप उसको छोड़ दें या कुछ ना करें। चीज़ तभी वो प्रैक्टिकल होती है कि जब उसको सामने आपके लाइव करके उसको लॉन्च करें और आपको भी साथ उसी तरह से लेके चले। सर न्यू फ्रीलांसर टिकटॉक के क्लाइंट्स कहाँ से शॉप करें? जी मैंने जैसे अभी अपनी स्क्रीन शेयर की थी जी, अपवर्क और लिंक्डइन पे इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके हैं। अगर मैं दोबारा आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूँ तो आपको आइडिया होगा कि इस वक्त कितने सारे लोग जो हैं वो इसकी सर्विसेज देखना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा, आप ये देख लें कि इसके आपको अच्छे खासे जो लोग हैं, सर्विसेज जो यहाँ पे एजेंसी आप देखें, ये भरा पड़ा। ठीक है, अभी मैंने पहला पेज ओपन किया है, सो मैं इसको करता हूँ जी ऐड टू स्टे। तो यहाँ पे देखें, आपके सामने नज़र आ रहा है कि मैंने टिकटॉक शॉप लिखा है और मैंने अपवर्क के ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पे टिकटॉक से रेलेवेंट बहुत सारी सर्विसेज लोग इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको चाहिए, नीड है, और ये भी स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज आप करें। और प्लस एक और चीज़ कि आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देने के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर करें कि पहले आपकी प्रोफाइल आप रेडी होने चाहिए, आपके एनालिसिस, या आपको पता होना चाहिए क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या क्लाइंट क्या काम कह रहा है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके ऊपर भी टाइम नहीं मिला तो एक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। और अगला क्वेश्चन है जी, क्या टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं जी? अच्छा, हम तो वैसे ड्रॉप शिपिंग नहीं करवाते, लेकिन वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, क्या ये अलाउड है जी? नफीस, हम कर सकते हैं? सर मैं टिकटॉक अलाउ तो नहीं करता, बट ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ना टेस्ट कर लूँ अपनी प्रोडक्ट को कुछ 1 वीक या 2 वीक तक, कि इस प्रोडक्ट में कुछ सेलिंग है भी या नहीं है, बिल्कुल ही सेल नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली वाव फैक्टर वाली चीज़ें टिकटॉक पे सेल होती है ना, जिसके ऊपर बिल्कुल अनपल्स ऐसे बाइंग हो। तो बिल्कुल अगर ऐसे। हम उन जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं और उसको स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग सिर्फ स्टार्ट के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए, ताकि आपका कोई अकाउंट रिस्क पे ना चला जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो बाद में ऐसा होता है कि अकाउंट्स अगर नहीं होंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो इससे बेहतर है कि आप रिस्क पे ना जाएं, अपने अकाउंट्स को ना रिस्क पे डालें। ठीक तो है, आई गेस ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी, उमेर का, एसएसएन कैसे अरेंज करें? बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान ऑलवेज सेड नो इशू फॉर एसएसएन, दे कैन अरेंज, बट आफ्टर फ्यू डेज इट्स गॉट सस्पेंडेड, सो नीड सोल्यूशन। अच्छा, इसमें पहले मैं एक आंसर करता हूँ, फिर नफीस आपसे पूछते हैं। देखिए, एसएसएन वही बंदा दे सकता है जो वहाँ पे आपको कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है। ठीक है,
जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसे एसएसएन देंगे, पॉसिबल नहीं है। वो डेफिनेटली अकाउंट सस्पेंड हो गए या फेक एसएसएन किसी का दे देंगे। तो अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, अजीज हैं, वो कर रहे हैं तो वो 100% ऑथेंटिक होगा। इसके अलावा कोई तीसरा बंदा आपको कहता है जी मैं पैसे लेके दे दूंगा एसएसएन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एसएसएन का मतलब है कि वो बंदा यूएसए का रेजिडेंट होना चाहिए, यूएस पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर इसको कहते हैं। तो वो सिर्फ आपकी अजीज वगैरह ही या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त है वो ही दे सकता है। बाकी जो बंदा कहता है वो मेरा ख्याल झूठ बोलता है। क्यों नफीस, ऐसे ही है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी से भी फेक डॉक्यूमेंट्स लेके और उसके ऊपर अकाउंट रेडी कर तो लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपकी सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बट फिर वही बात है कि जो टिकटॉक है वो ड्राइव कर लेता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फेक हैं, और वो अकाउंट सस्पेंड हो ही जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये ठीक है, जो ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर है आपको हमेशा अच्छा जी, माइंड क्वेश्चन है, हाँ बेहतर है कि बंदा आप उस पे ना करे, रिस्क ना ले। सर माय क्वेश्चन इज हाउ द टिकटॉक शॉप बिजनेस मॉडल वर्क्स, व्हाट डिफरेंस फ्रॉम अनदर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? सर टिकटॉक का मैंने आपको बताया पहले भी कि इसके ऊपर हमें ऑर्गेनिक सेल्स मिल जाती हैं, हमें मार्केटिंग का स्पेंड ज़्यादा करना नहीं पड़ता। जैसे शॉपिफाई बिल्कुल है फॉर ऐसे। एग्जांपल, उसमें हमें मेटा के ऊपर एड्स चलाने पड़ते हैं, टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेके उस पर एड्स चलाने पड़ते हैं, अमेजोन पे पीपीसीज रन करनी पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे वेब बेसिकली पेमेंट ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाती है आपके पास। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, 1.8 बिलियन यूज़र हो जिसका पहले से ही, और उसके बाद फिर आपको मतलब एक ड्रास्टिक सी सेल मिल जाती है ऑर्गेनिक। ठीक है, चले। अच्छा, सबा का क्वेश्चन है जी, टिकटॉक की जो प्रोडक्ट है जैसे अमेजोन पे एफबी कैलकुलेटर है, इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए पहले तो ये बता दें टूल्स इसके लिए कौन से हैं, और प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी तक सर इसके 4 टूल्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। वो उसमें फास्ट मोस है एक सबसे पहले, जो कि मतलब कि अच्छा जिसके पास डाटा टिकटॉक का। सेकंड है शॉप प्लस टूल है। थर्ड पे है एक किलो डाटा इसको कहते हैं, और फोर्थ है इकोटिक। ये 4 टूल जो टिकटॉक के साथ इंटीग्रेटेड हैं और जिनके पास टिकटॉक का एक डाटा अच्छा है, और वहीं पे आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर भी मिल जाता है टिकटॉक शॉप। अच्छा, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये शॉप प्लस है जी, यहीं पे आपको कैलकुलेटर मिलता है, और इसकी आप सब्सक्रिप्शन देखें ये $14 पर मंथ पे है। और ये बड़ा अच्छा टूल है जी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। दूसरा जो टूल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये अच्छा टूल है और अफोर्डेबल है। इसी पे ही सारी प्रॉफिट मार्जिन जो है आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम अमेजोन के लिए उस पे कैलकुलेटर पे करते हैं। क्यों जी नफीस, इसी तरह ही है? और मैं वो भी तो ये सर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छा इन्होंने बनाया हुआ। अच्छा जी, सर अमेजोन को टिकटॉक शॉप में एंटर होने के किस पॉइंट पे पॉजिटिव एज मिल सकता है, और इट्स कंप्लीटली डिफरेंट साइंस जो ऑलरेडी अमेजोन सेलर है, जैसे मैंने अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हैं तो मुझे तो रिस्पांस इसका अच्छा आ गया। साइंस तो कोई डिफरेंट नहीं है, बट वही बात, इसकी व्यूवरशिप किसी और तरह से, इसकी जो मार्केटिंग है वो किसी और तरह से इस पे लैंड कर रही है, बेसिकली ऐप के थ्रू जो कि आपके फ़ोन पे है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एज यही है कि ये फ़ौरन आप देख लेते हैं ऐड को, और वो कुछ सेकंड में ही आपको एक मैसेज या प्रोडक्ट का बेनिफिट फीचर जो भी है वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल इसमें साइंस तो कोई नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि अमेजोन के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को एक दूसरी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। सर विदाउट रनिंग कैंपेन्स कैन वी गेट ऑर्डर्स? जी सर, विदाउट रनिंग कैंपेन्स हम अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर ज़रूरी क्या है, टिकटॉक की शॉप की अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, अकाउंट की हेल्थ अच्छी है और आपकी प्रोडक्ट्स रैंक हो गई हैं, डे 1 से तो रैंक नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक सेल्स लेना चाहते हैं विदाउट कैंपेन्स चलाए, तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करनी पड़ती, थोड़ी सी अपनी शॉप की रैंकिंग करनी पड़ती, आपकी अकाउंट की हेल्थ मेंटेन हो, आपकी रेटिंग्स अच्छी हो स्टोर की, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाते हैं डेली की ऑर्गेनिक, विदाउट रनिंग एनी एड्स और विदाउट रीचिंग एनी इन्फ्लुएंसर। अच्छा, चले ज़बरदस्त हो गया जी। चले जी गाइस, मेरा ख्याल काफ़ी टाइम ले रही है इनका, नफीस भाई का भी। इंशाल्लाह हम एक दोबारा एक सेशन रखेंगे। और एक क्वेश्चन है शहर का टिकटॉक शॉप के लिए मिनिमम कितना बजट रिक्वायर होना चाहिए, नफीस भाई इसका बता दें। मेरा ख्याल $1500 से $2000 अगर आपने शुरू करना है वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल। बिल्कुल सर, बिल्कुल
2000 इसी से तरह। आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जी, जाते जाते क्वेश्चन ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। विच मॉडल परफॉर्म गुड सेल्स लाइक पीएल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग? मैंने जैसे बताया कि ड्रॉप शिपिंग तो हम नहीं कर रहे, सो पीएल, होलसेल और इसमें क्या बेस्ट आपको लगता है कि अच्छा ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो सकता है? सर सारी प्लेटफॉर्म अच्छा मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, बट प्राइवेट लेबल जो है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसके अंदर आप डेली की अच्छी खासी सेल्स भी जनरेट कर लेते हो, फिर आपके पास इन्वेंट्री अच्छी खासी होती है। आप अगर अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ जाते हो तो डेली की आपको एक अच्छी सेल्स, अगर आपको मतलब आपकी वीडियो वायरल होगी इन्फ्लुएंसर की, तो आपके पास जितना स्टॉक है वो सारा इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी आप। तो ठीक ये है, सबसे बिल्कुल ठीक है। मारिया क्वेश्चन है, अगर हम अमेजोन पे अभी प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो क्या सेम लिस्टिंग? बिल्कुल मारिया, हम कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप लिस्टिंग अमेजोन पे बनाते हैं उसी तरह लिस्टिंग यहाँ पे बनाते हैं, और एमसीएफ के थ्रू आप अपने ऑर्डर की फुलफिलमेंट करते हैं। मतलब अमेजोन की ही प्रोडक्ट जो है उसकी लिस्टिंग लाइव जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने स्क्रीन भी दिखाई थी अभी आपको। तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर आता है उसको एमसीएफ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप जी इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इसके लिए आपका पासपोर्ट, आपकी यूके एलटीडी, आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, आपके पास यूके का एड्रेस, आपके पास यूके की सिम, गिफ्ट का अलग मोबाइल के ऊपर सिम होनी चाहिए। ठीक है ये चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और मजीद चीज़ें लेके आएंगे। मेरे ख्याल अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, और एक सेशन में फिर जी 2-4 दिन बाद रखेंगे। अब क्योंकि लोग सहरी तक जागते हैं तो कोशिश करते हैं रात को सेशन रखा करें, और फ्रूटफुल सेशन हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको नई नई चीज़ों का पता चले। फिर मैं बता रहा हूँ कि अभी जो कंडीशन चल रही है आपको मल्टी स्किल्स होना ज़रूरी है, एक स्किल पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप चीज़ें सीखते जाए, वो कहीं ना कहीं एक तो आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनती हैं, प्लस अगेन कहीं ना कहीं वो आगे आपके बहुत काम आती है। तो इसमें सीखने की चीज़ जो है ना, ये अपने अंदर इसको डेवलप करें, R&D की आदत डालें, और कोशिश करें एक जब चीज़ स्टेबल हो जाए देन सेकंड की तरफ ज़रूर मूव करें। ठीक है, सम टाइम एक चीज़ अगर स्लो जा रही है तो दूसरी चीज़ फास्ट जा सकती है, वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी करते हैं, मैं अनाउंस कर दूंगा। और नफीस आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे, और मजीद डिस्कशन कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर और कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।